महाराष्ट्र के बाद अब दूसरे चुनावी राज्य झारखंड की बात करते हैं। आज झारखंड में एनडीए के बीच सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान कर दिया गया। बीजेपी के दफ्तर में झारखंड प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में इसकी घोषणा की गई। सहयोगी दलों के साथ बीजेपी ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे दी। झारखंड की 81 सीटों में बीजेपी 68 पर लड़ेगी। गठबंधन में आजसू को 10, जेडीयू को 2 और चिराग पासवान की एलजेपी को 1 सीट मिली है। जो 13 सीटें सहयोगियों को गई हैं उनके नाम भी आज ही बता दिए गए ताकि कोई भ्रम न रह जाए। आजसू के खाते में सिल्ली, रामगढ़, गोमिया, ईचागढ़, मांडू, फिर जुगसलिया, डूमरी, पाकुड़, लोहरदगा और मनोहरपुर सीट गई है। जबकि जेडीयू को जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ सीट मिली है। 1 सीट चतरा पर एलजेपी लड़ेगी। बाकी सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार उतारेगी। सूत्र बता रहे हैं कि सरयू राय जमशेदपुर पश्चिम और राजा पीटर तमाड़ से जेडीयू उम्मीदवार हो सकते हैं। राजा पीटर वही नेता हैं जो 2009 में शिबू सोरेन को हराकर चर्चा में आए थे। कुछ दिन पहले ही वो जेडीयू में शामिल हुए थे, जबकि सरयू राय ने पिछले चुनाव में पूर्व सीएम रघुवर दास को हराया था। कहा जा रहा है कि एनडीए की तरफ से जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान शुरू हो जाएगा। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। सीट आजसू लड़ेगा और हम लोगों को अपेक्षा भी होगा कि आजसू अपना उम्मीदवार 10 सीट में घोषित करेगा। जमशेदपुर वेस्ट और तमाड़ जनता दल क्यों लड़े? लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट में चुनाव लड़ेगा। बहुत घबराए हुए हैं और सबको समेट करके इस चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो 8 साल 18 साल राज किया, उसके पास तो न तो उम्मीदवार है और न उसके पास अपनी पूरी शक्ति है कि चुनाव लड़े। एनडीए ने तो सीटों का ऐलान कर दिया है, लेकिन महाराष्ट्र की तरह झारखंड में भी लेटेस्ट अपडेट यह है कि इंडिया गठबंधन का पेंच आखिरी वक्त में फंसता दिख रहा है। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत को सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस ने सभी दलों से चर्चा करके एक फॉर्मूले पर करीब करीब सहमति बना ली थी। सूत्रों के मुताबिक फॉर्मूला यह तय हुआ था कि 81 विधानसभा सीटों में जेएमएम सबसे ज्यादा 43 सीटों पर लड़ेगी। पिछली बार भी वो इतनी ही सीटों पर लड़ी थी। कांग्रेस को 29 सीटें मिलने की संभावना है। पिछली बार उसके खाते में 31 सीटें गई थी, यानी इस बार उसकी 2 सीटें कम हो गई हैं। आरजेडी को 5 सीट मिल सकती हैं। पिछली बार की तुलना में उसकी भी 2 सीटें घट गई हैं। ये सीटें इसलिए कम हुई हैं क्योंकि इस बार गठबंधन में नया सहयोगी दल सीपीआई एमएल है, जिसे 4 सीटें दी जा सकती हैं। पिछली बार सीपीआई एमएल अलग लड़ी थी। लेकिन आज इस फॉर्मूले में अचानक एक नया ट्विस्ट आ गया। जमुआ सीट से 3 बार के बीजेपी विधायक केदार हाजरा और आजसू के पूर्व विधायक उमाकांत रजक आज जेएमएम में शामिल हो गए। हेमंत सोरेन ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद जेएमएम ने कांग्रेस से 2 और सीटों की मांग कर दी है। यानी कांग्रेस पहले ही 2 सीटों की कुर्बानी दे चुकी थी और अब 2 और सीटों की डिमांड आ गई है। इसी वजह से गठबंधन में नया पेच यहां पर भी फंस गया।